बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले आपने एब्सल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन देख लेनी है। हम देख लेते हैं कि एब्सल्यूट वैल्यू क्या होती है। अब एब्सल्यूट वैल्यू किसी रियल नंबर ए की डिफाइन हम इसको किस तरह से करते हैं कि एब्सल्यूट वैल्यू अगर ए की है, अगर ए 0 से ग्रेटर या इक्वल है तो उसकी एब्सल्यूट वैल्यू ए ही आ जाएगी, और अगर ए 0 से लेस है यानी कि नेगेटिव है तो उसकी एब्सल्यूट वैल्यू माइनस ए आ जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल 5 की एब्सल्यूट वैल्यू, अब 5 जो है वो 0 से ग्रेटर है तो 5 की एब्सल्यूट वैल्यू आपके पास 5 ही आ जाएगी। इसी तरह -5 की एब्सल्यूट वैल्यू, अब -5 जो है वो 0 से लेस है तो इसकी एब्सल्यूट वैल्यू क्या आनी है, ये जो वैल्यू है इसके साथ माइनस का साइन यानी कि -a की जगह पे है माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस, यानी कि किसी भी नंबर की एब्सल्यूट वैल्यू चाहे वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसकी एब्सल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एब्सल्यूट वैल्यू बेसिकली डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये रियल लाइन है, ये आपके पास 0 है, 1 2 -1 -2। अब ये जो 2 है, 2 आपके पास ओरिजिन से कितने पॉइंट्स के डिस्टेंस पे है, तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस पे है। यानी कि ओरिजिन से ये आ गया 1 2, तो यहां से अगर आप 2 की एब्सल्यूट वैल्यू लें तो ओरिजिन से 2 स्टेप्स के डिस्टेंस पे आपके पास 2 आ रहा है, यानी कि ओरिजिन से ये 1 फिर 2, तो एब्सल्यूट वैल्यू 2 की आ गई 2। अब अगर आप -2 को देखें तो -2 भी ओरिजिन से 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस पे है, जस्ट डायरेक्शन का डिफरेंस है यहाँ पे। तो -2 का डिस्टेंस भी ओरिजिन से 2 स्टेप्स ही है, तो एब्सल्यूट वैल्यू प्लस का 2 हो या माइनस का 2 हो, उसकी एब्सल्यूट वैल्यू आपके पास 2 आएगी। तो एब्सल्यूट वैल्यू को हमने इस तरह से डिफाइन कर लिया। आप एब्सल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन के साथ इस तरह से एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर लेते हैं, बल्कि उससे पहले एब्सल्यूट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एब्सल्यूट वैल्यू की। इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एब्सल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल होगी 0 से। देखें चाहे वो नंबर पॉजिटिव है या नंबर नेगेटिव है, उसकी एब्सल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, -a की एब्सल्यूट वैल्यू इक्वल होगी a की एब्सल्यूट वैल्यू के, यानी कि अगर आपके पास देखें एग्जांपल +5 की एब्सल्यूट वैल्यू क्या है 5, और -5 की भी एब्सल्यूट वैल्यू क्या है 5, तो ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है कि चाहे नंबर पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जब आप उसकी एब्सल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो आपस में इक्वल होगी। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और उनकी एब्सल्यूट वैल्यू है तो वो उनकी एब्सल्यूट वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू आपके पास 2 है, लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -3। अब यहां से 2 मल्टीप्लाई -3 की एब्सल्यूट वैल्यू इक्वल आएगा 2 की एब्सल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाई -3 की एब्सल्यूट वैल्यू। 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस का 6, इसी तरह 2 की एब्सल्यूट वैल्यू आपके पास 2 ही आएगी, और इसी तरह -3 की एब्सल्यूट वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। -6 की एब्सल्यूट वैल्यू 6, 2 3 6। तो यहां से आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने
वैल्यूज के साथ प्रूव कर ली। ए ओवर बी की एब्सोल्यूट वैल्यू, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए ओवर बी की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगा ए की एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर बी की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ से बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से आप किसी वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए और बी की जगह आप कोई भी वैल्यूज लेके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बोथ साइड्स इक्वल आ जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। अब फर्स्ट आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज ओनली वन सोल्यूशन। अब यहां से देखें, x की वैल्यू जस्ट 0 ऐसी वैल्यू है जिसको आप पुट करें तो बोथ साइड्स इक्वल आएंगी, तो यानी कि इसका सोल्यूशन सेट आपके पास जस्ट 0 होगा, तो इसका जस्ट एक ही सोल्यूशन है, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रू। एब्सोल्यूट वैल्यू x इज इक्वल टू 0 हैज ओनली वन सोल्यूशन। सेकंड है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे देखें, अभी हमने ये एक इक्वेशन की है एब्सोल्यूट वैल्यू वाली जिसका एक सॉल्यूशन है, तो हमने इसका मतलब ये जो आपके पास सेकंड वाली स्टेटमेंट है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशन, ये फॉल्स होगी। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका जस्ट एक ही सॉल्यूशन है। थर्ड पे आ जाते हैं, द इक्वेशन आपके पास क्या है, x एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू। अब देखें, जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन खत्म करते हैं तो इस वैल्यू के साथ प्लस माइनस का साइन आ जाता है, और यहां से इस प्लस माइनस के साइन को आप दूसरी वैल्यू के साथ भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे मेंशन है इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2, इसका मतलब ये आपके पास ट्रू है। फोर्थ पे आ जाते हैं, द इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 4 हैज नो सोल्यूशन। अब देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की है एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे आ रहा है इस वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू -4 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज 0 से ग्रेटर या इक्वल होगी, इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, हैज नो सोल्यूशन, इसका मतलब ये ट्रू है। नेक्स्ट, द इक्वेशन लिख लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट आपके पास दो इक्वेशन दी हुई हैं, हमने बताना है कि ये इसके इक्विवेलेंट है या नहीं। तो यहां से जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करेंगे, प्लस माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। यहां से आपके पास आ गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये दो इक्वेशंस आई हैं हमारे पास, लेकिन यहां पे क्या मेंशन है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 नहीं, हमारे पास दूसरी इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये लास्ट आपके पास फॉल्स है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वैल्यू फाइंड करनी है वेरिएबल x की। जो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट अब इसका देख लेते हैं। आपको एब्सोल्यूट वैल्यू वाली इक्वेशंस गिवन है और आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। अब यहां से आपके पास इक्वेशन गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। सबसे पहले आपने अब यहां पे
एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म कर लेना। जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म करेंगे तो इस वैल्यू के साथ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि देखें अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तब भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तब भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा प्लस माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब प्लस माइनस का साइन आप दूसरी साइड पे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये आ जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब एक बार इसको प्लस में लिख लें, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 4। यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। -5 राइट साइड पे आके +5, 4 + 5 आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9/3, x इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू -4 प्लस का 5, 3x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। -4 + 5 इक्वल आ जाएगा 1 के। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/3। अब आपने x की दोनों वैल्यूज को क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है उसमें पुट करके चेक करना है क्या ये जो वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। हेडिंग दे देते हैं चेक की। तो यहां से एब्सोल्यूट वैल्यू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 मेंशन कर देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 3, पुटिंग x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आपने 3 पुट कर लेनी है। यहां से आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू 3 × 3 -5 इज इक्वल टू 4। 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 माइनस 5 आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि बोथ साइड यहाँ पे इक्वल आ गई। इसी तरह अब x की दूसरी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना पुटिंग x इज इक्वल टू, पुटिंग x इज इक्वल टू 1/3। ये आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू 3 × x की जगह पे 1/3 -5 इज इक्वल टू 4। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, 1 - 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4। -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 के इक्वल। अब यहाँ से देखें आपको पता है कि नेगेटिव अगर नंबर है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से बोथ साइड्स इक्वल आ गई। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो लास्ट पे आपने मेंशन कर देना है सॉल्यूशन सेट। x की जो वैल्यूज हैं उनको आपने सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है 3 और 1/3। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 गिवन है हमें 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू 3x + 2 इज इक्वल टू, बल्कि -4 इज इक्वल टू 11। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करने से पहले आपने ये जो वैल्यूज हैं इस एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ इनको दूसरी साइड पे ले जाना, यानी कि -4 राइट साइड पे आके +4 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई 1/2 3x + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 11 + 4। -4 राइट साइड पे आके हो जाएगा +4, 11 + 4 आ जाएगा 15। 1/2 3x + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आ जाएगा 15 के। यहाँ से
2 जब राइट साइड पे आएगा तो 15 से मल्टीप्लाई होगा, और ये वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही वैल्यू आ जाएगी। 3x प्लस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 2, एब्सोल्यूट वैल्यू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30। अब आपने अब देखें ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया। एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, 3x प्लस 2 प्लस माइनस आप दूसरी साइड पे लिख लें, प्लस माइनस 30। अब यहां से इसको एक बार प्लस में लिख लें, एक बार माइनस में। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 30। प्लस का 2 राइट साइड पे आके माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 30 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 28 ओवर 3। इसी तरह 3x इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू माइनस 32, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 32 ओवर 3। x की दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके आपने चेक कर लेना। हेडिंग यहाँ पे दे देते हैं चेक की। एक बार हम क्वेश्चन में जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू है 3x प्लस 2 की, माइनस 4 इज इक्वल टू 11। एक चीज आपने याद रखनी है कि चेक करते हुए वैल्यूज को दूसरी साइड पे शिफ्ट नहीं करना, जो वैल्यू जिस साइड पे आपने उसको उसी साइड पे सॉल्व करना। मेंशन कर देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 28 ओवर 3, पुटिंग x इज इक्वल टू 28 ओवर 3। वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू x की जगह पे आ जाएगा 28 ओवर 3 प्लस 2, इसी तरह माइनस का 4 इज इक्वल टू 11। अब यहां से आपके पास 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू है 28 प्लस 2 की, माइनस 4 इज इक्वल टू 11। 28 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 30, 1/2 30 की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 4 इज इक्वल टू 11। 30 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 15 1 ज़ा 15, 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11, 11 इज इक्वल टू 11। बोथ साइड्स आपके पास इक्वल आ गई। इसी तरह अब x की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है माइनस 32 ओवर 3। दोबारा से आप एक बार ये इक्वेशन लिख लें, 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू 3x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। अब आपने x की जगह पे वैल्यू पुट कर लेनी है माइनस 32 ओवर 3, मेंशन कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 32 ओवर 3। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई 1/2, 3 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस 32 ओवर 3 प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। 3 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 32 प्लस 2 आ जाएगा, 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू है माइनस 32 प्लस 2,
-4 इज इक्वल टू 11, 1/2 एब्सलूट वैल्यू -32 प्लस 2 आ जाएगा माइनस का 30, -4 इज इक्वल टू 11, -30 की एब्सलूट वैल्यू, अब -30 है तो इसकी एब्सलूट वैल्यू भी पॉजिटिव 30 आ जाएगी, 1/2 इंटू 30 -4 इज इक्वल टू 11, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 15 -4, ये आपके पास आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 11, बोथ साइड्स इक्वल आ गई। सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट x की वैल्यू 28/3, इसी तरह -32/3। अब इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3, इक्वेशन गिवन है 2x + 5 की एब्सलूट वैल्यू इक्वल है 11 के। सबसे पहले आपने एब्सलूट वैल्यू को ख़त्म करना है, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, 2x + 5 इज इक्वल टू 11, प्लस माइनस का साइन आप दूसरी साइड पर भी लिख सकते हैं, यानी कि 2x + 5 इज इक्वल टू ±11। अब एक बार इस वैल्यू को प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में, 2x + 5 इज इक्वल टू 11, 2x + 5 इज इक्वल टू -11। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 11 - 5, 2x इज इक्वल टू -11 - 5। अब 11 - 5 करेंगे 6 आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू 3। इसी तरह -11 - 5 यह आ जाएगा माइनस का 16, 2x इज इक्वल टू -16, x इज इक्वल टू -16/2, इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस का 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3, इसी तरह x की वैल्यू माइनस का 8। इक्वेशन लिख लेते हैं और फिर इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2x + 5 की एब्सल्यूट वैल्यू इक्वल है 11 के। यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं चेक की, पुटिंग x इज इक्वल टू 3, तो मेंशन कर देते हैं यहाँ पुटिंग x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2 × 3 + 5, एब्सल्यूट वैल्यू इक्वल है 11 के। 2 3s are 6 + 5, 6 + 5 कितना आ जाएगा 11, 11 की एब्सल्यूट वैल्यू 11 के इक्वल है, बोथ साइड्स इक्वल आ गई। इसी तरह आपने मेंशन कर देना है पुटिंग x इज इक्वल टू -8, पुटिंग x इज इक्वल टू -8, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 × -8 + 5, एब्सल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 11, यह आ जाएगा -16, 2 × 8 आ जाएगा 16 + 5 11, -11 एब्सल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 11, 11 इज इक्वल टू 11। यहाँ पे भी बोथ साइड्स इक्वल आ गई, इसका मतलब x की दोनों वैल्यूज गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू आपके पास आई थी 3,
और इसी तरह x की वैल्यू माइनस का 8। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व कर लिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 में हमें इक्वेशन गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू 3 प्लस 2x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू 6x माइनस 7। अब यहाँ से सबसे पहले आपने एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन खत्म कर लेना। आप देखें बोथ साइड पे आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है। जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करेंगे, अब आप दोनों में से किसी भी साइड पे प्लस माइनस का साइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6x माइनस 7। दोनों में से किसी भी साइड पे आप प्लस माइनस का साइन लगा सकते हैं। तो यहाँ से अब एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में। ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2x इज इक्वल टू प्लस का 6x माइनस 7। इसी तरह 3 प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस का 6x माइनस 7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं और वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यह आ जाएगा 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 6x माइनस 7। x की वैल्यू फाइंड करनी है। x वाली वैल्यूज को आपने एक साइड पे कर लेना है, कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरी साइड पे कर लेना। तो यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 2x है, तो 2x प्लस का हम राइट साइड पे ले आते हैं, माइनस का 2x हो जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी 6x माइनस 2x और माइनस का 7 लेफ्ट साइड पे जाके प्लस का 7 हो जाएगा। x वाली वैल्यूज एक साइड पे कर ली हैं, कांस्टेंट वैल्यूज दूसरी साइड पे। 7 प्लस 3 आ गया 10। 6x में से जब आप माइनस करेंगे 2x तो ये आपके पास आ जाएगा 4x। 10/4 इज इक्वल टू x। अब यहाँ से आपने सिंप्लीफाई कर लेना, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। x की वैल्यू आ गई 5/2। x इज इक्वल टू 5/2। अब हम दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं। 3 प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 7। इसी तरह अब ये देखें माइनस का 6x है, तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये प्लस का 6x हो जाएगा, प्लस 6x प्लस का 3 राइट साइड पे आके माइनस का 3। ये आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 जब आप करेंगे 4। x इज इक्वल टू 4/8। x इज इक्वल टू 1/2। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं और x की वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू 3 प्लस 2x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू 6x माइनस 7। मेंशन कर देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 5/2। पुटिंग x इज इक्वल टू 5/2। x की वैल्यू 5/2 पुट कर लेनी है आपने। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे आ गया 5/2। इसी तरह 6 इंटू एक्स की जगह पे 5/2 माइनस 7। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे 3 आ गया। 3 प्लस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू 3 प्लस 5। राइट साइड पे आपके पास है, देखें यहाँ 3 बचा है। 5 3 ज़ा 15 माइनस 7। 15 माइनस 7
यहाँ से ये आ जाएगा 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 15 माइनस 7 8, 8 इज इक्वल टू 8, बोथ साइड्स इक्वल आ गई। इसी तरह अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू, अगेन आपने मेंशन कर देना पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 पुट कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू 3 + 2 × 1/2 इज इक्वल टू 6 × 1/2 - 7, 6 × 1/2 - 7, 2 2 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1, एब्सोल्यूट वैल्यू 3 + 1, 3 1 ज़ा 3, 3 - 7, 3 + 1 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 3 - 7 आ जाएगा माइनस का 4, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 4 इज इक्वल टू 4। अब बोथ साइड्स इक्वल हैं, सोल्यूशन सेट मेंशन कर देते हैं। सोल्यूशन सेट x की वैल्यू 5/2, इसी तरह x की वैल्यू 1/2। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमें इक्वेशन गिवन है, एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 - 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2। एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हैं उनको आपने एक साइड पे कर लेना है और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको दूसरी साइड पे कर लेना है। तो यहां से देखें माइनस का 3 राइट साइड पे आके प्लस का 3 हो जाएगा, इसी तरह ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी। जब आप अरेंज करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी x + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये माइनस की एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2। इसी तरह 5 माइनस का 3 राइट साइड पे आके प्लस का 3। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, देखें एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 में जब आप ऐड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2, ये आ जाएगा 2 एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि साथ आ जाएगा 2, x + 2 इज इक्वल टू 8। देखें जब आप फॉर एग्जांपल रेडिकल वाली वैल्यूज को हम ऐड करते थे, √3 + √3 क्या आ जाता था, 2 √3। अब ये दोनों सेम है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आपके पास साथ ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब 2 राइट साइड पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 8/2 एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 इज इक्वल टू 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन खत्म करेंगे इस वैल्यू के साथ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस दूसरी साइड पे लिख लेते हैं, +-4। अब आपने इस वैल्यू को एक बार प्लस में लिख लेना और एक बार माइनस में। x + 2 इज इक्वल टू 4, x + 2 इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू आ जाएगी 4, प्लस का 2 राइट साइड पे आके -2, x इज इक्वल टू 4 - 2 आ जाएगा 2। इसी तरह x इज इक्वल टू -4 प्लस का 2 राइट साइड पे आके -2, x इज इक्वल टू -6, -4 - 2 आ जाएगा -6। इन दोनों वैल्यूज को आपने इक्वेशन में पुट कर लेना जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। एक बार लिख लेते हैं, x + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू -3 इज इक्वल टू 5 माइनस x + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ से हम मेंशन कर देते हैं कि चेक कर रहे हैं हम,
x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 2 पुट कर लेंगे, 2 + 2 -3 इज इक्वल टू 5 - 2 + 2, 2 + 2 आ जाएगा 4, -3 इज इक्वल टू 5 - 2 + 2 4, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 5 - 4, 1 इज इक्वल टू 1, बोथ साइड्स इक्वल आ गई। अब इसी तरह इस इक्वेशन में x की वैल्यू -6 पुट कर लेते हैं, दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं, x + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू -3 इज इक्वल टू 5 - x + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, पुटिंग x इज इक्वल टू -6, पुटिंग x इज इक्वल टू -6, x की जगह पे अब आपने -6 पुट कर लेना है, -6 + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, -3 इज इक्वल टू 5 -6 + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, -4 5 माइनस के 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 4 - 3 इज इक्वल टू 5 - 4, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 आ जाएगी, यहाँ पे भी -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 - 3 1 इज इक्वल टू 1, तो आपने लास्ट पे सोल्यूशन सेट लिख लेना है, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। अब सोल्यूशन सेट में आपके पास x की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पे ही मेंशन कर देते हैं, सोल्यूशन सेट x की वैल्यू है 2 और -6। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 में आपको इक्वेशन गिवन है 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू x + 3 + 21 इज इक्वल टू 9, +21 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाते हैं, +21 दूसरी साइड पे जाके -21, 1/2 x + 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 9 - 21, 1/2 x + 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से 9 - 21 जब आप करेंगे तो ये आपके पास -12 आ जाएगा, 2 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, -12 × 2 इज इक्वल टू -24। अब देखें एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आ गई -24 के। अब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज में कहा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की नेगेटिव आपके पास नहीं हो सकती। इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहां पे आप लिख देंगे, मेंशन कर देते हैं एज एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, सो solution set is empty। empty set। अब इसका पार्ट नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमें इक्वेशन गिवन है, एब्सोल्यूट वैल्यू 3 - 5x, एब्सोल्यूट वैल्यू है 3 - 5x ओवर 4 -1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो पहले -1/3 को दूसरी साइड पे ले आते हैं, प्लस का 1/3 हो जाएगा,
एब्सोल्यूट वैल्यू 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3। डिनोमिनेटर सेम है, 3 माइनस 5x ओवर 4, एलसीएम 3 आ जाएगा, न्यूमरेटर वाली वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी। 2 प्लस 1 3 ओवर 3, 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 3 ओवर 3। यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास इक्वल आ जाएगी 1 के। एब्सोल्यूट वैल्यू 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन खत्म करेंगे प्लस माइनस आ जाएगा। 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 1। प्लस माइनस को आप दूसरी साइड पे भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। 3 माइनस 5x ओवर 4 इक्वल आ गया प्लस माइनस 1 के। एक बार प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में, इज इक्वल टू 1। इसी तरह 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस 1। तो प्लस 1 के इक्वल आ गया और माइनस 1 के। 4 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4। 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 4। अब यहां से वैल्यू x की फाइंड करनी है आपने, तो माइनस 5x को दूसरी साइड पे ले आए ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो प्लस का 4 माइनस 4 हो जाएगा। 5x 3 माइनस 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 1 ओवर 5 इज इक्वल टू x। तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 1 ओवर 5। अब हम सॉल्व कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन को। 4 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। 3 माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। 3 माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस का 4। अब यहां से आपने माइनस 5x को दूसरी साइड पे ले आना है, प्लस का 5x हो जाएगा। माइनस 4 इधर आके प्लस का 4, यह आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 5x, 7 ओवर 5 इज इक्वल टू x। अब x की हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, पुट करते हैं इक्वेशन में, चेक कर लेते हैं। हेडिंग यहाँ पे देते हैं चेक की। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, बल्कि ऐसा करें पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस क्वेश्चन नंबर 7 में चेक कर लेते हैं। चेक की हेडिंग दे देते हैं। क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। 3 माइनस 5x, 3 माइनस 5x ओवर 4 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 2 ओवर 3, 2 ओवर 3। अब यहाँ पे मेंशन कर देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 5, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 5। अब ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू 3 माइनस 5 इंटू माइनस 1 ओवर 5 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। अब यहाँ से आपके पास 5 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू 3 प्लस 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। 4 ओवर 4
एब्सोल्यूट वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ से 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब ये आ जाएगा 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब जब आप एलसीएम लेंगे 1 और 3, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, ये 3 है, एलसीएम आ जाएगा 3। अब न्यूमरेटर वाली वैल्यूज आप किस तरह से लिखते हैं, आपने ये देखना है कि इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम वाली वैल्यू आ जाए। 1 × 3 के इक्वल आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, उस 3 को ऊपर वाले न्यूमरेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। अब देखें ये दोनों सेम है, यानी कि 3 1 × 3, उस 1 को ऊपर न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 2/3 ये आ गया 2/3 इज इक्वल टू 2/3। बोथ साइड्स इक्वल आ गई। अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 7/5। तो अब इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर लेना 7/5। एब्सोल्यूट वैल्यू 3 - 5 × 7/5 over 4 -1/3 इज इक्वल टू 2/3। 5 5 से कैंसल, 3 - 7 आ जाएगा। 3 - 7/4 एब्सोल्यूट वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू 2/3। 3 - 7 करेंगे -4/4 -1/3 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू 2/3। 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। सेम टू सेम इसी तरह से अब आपने एलसीएम ले लेना है। यह आ जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2/3। जैसे हमने यहाँ पे न्यूमरेटर वाली वैल्यूज लिखी हैं सेम टू सेम वैसे ही आ जाएंगी। 2/3 इज इक्वल टू 2/3। सोल्यूशन सेट मेंशन कर देते हैं लास्ट पे। x की वैल्यू है -1/5, -1/5 और इसी तरह x की वैल्यू है 7/5। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें इक्वेशन गिवन है पार्ट नंबर 7 की तरह ही। एब्सोल्यूट वैल्यू x + 5, एब्सोल्यूट वैल्यू है x + 5 ओवर 2 - x इज इक्वल टू 6। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करेंगे, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। प्लस माइनस x + 5 ओवर 2 - x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से प्लस माइनस का साइन आप राइट साइड पे भी लिख सकते हैं। x + 5 ओवर 2 - x इज इक्वल टू +/6। अब एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में। x + 5 ओवर 2 - x इज इक्वल टू 6। इसी तरह x + 5 ओवर 2 - x इज इक्वल टू -6। सॉल्व कर लेते हैं। 2 - x राइट साइड पे जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x + 5 इज इक्वल टू 6 × 2 - x। x + 5 इज इक्वल टू 6 2 12 -6 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा। वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो x वाली वैल्यूज आपने एक साइड पे कर लेनी है, कांस्टेंट दूसरी साइड पे। माइनस का 6x लेफ्ट साइड पे जाके प्लस का 6x हो जाएगा।
प्लस 5 राइट साइड पे आके -5 हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 12 में से जब आप 5 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 7/7, x इज इक्वल टू 1। इसी तरह यहां से भी x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू -6 इंटू 2 माइनस एक्स, x प्लस 5 इज इक्वल टू -6 2 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई x 6x। अब यहां से प्लस x राइट साइड पे आके -x हो जाएगा और इसी तरह -12 लेफ्ट साइड पे जाके प्लस का 12 हो जाएगा। 12 प्लस 5 17 इज इक्वल टू 6x में से जब आप x माइनस करेंगे 5x, 17/5 इज इक्वल टू x। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई 17/5। अब x की दोनों वैल्यूज को आपने पुट कर लेना है क्वेश्चन में। चेक की हेडिंग दे देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 5 ओवर 2 माइनस x इज इक्वल टू 6, पुटिंग x इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपने x की वैल्यू 1 पुट कर लेनी है। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 ओवर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। 1 प्लस 5 आ जाएगा 6, 6/1, 6/1 6 आ गया और 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6, इसका मतलब बोथ साइड्स यहाँ पे इक्वल आ गई। अब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 17/5। x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है 6 के। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 17/5। x इज इक्वल टू 17/5। तो ये आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू 17/5 प्लस 5 ओवर 2 माइनस 17/5 इज इक्वल टू 6। अब यहां से न्यूमरेटर में भी आपने एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेना। ये आपके पास आ जाएगा 5 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि यहां पे 5 है और इसके डिनोमिनेटर में 5 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 5। अब ये 5 सेम है, यानी कि 5 1 ज़ा 5 होता है, तो 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 17 प्लस। अब यहां से 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए। 1 5 ज़ा 5, तो 5 को न्यूमरेटर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25। इसी तरह अब आपने डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेना है। 5 एलसीएम आ जाएगा, यहां डिनोमिनेटर में 1 है, 2/1। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाए। 1 5 ज़ा 5, तो उस 5 को जब न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10 माइनस ये 5 सेम है, यानी कि 5 1 ज़ा 5, 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया 17 इज इक्वल टू 6। अब ये वैल्यू आ जाएगी 17 प्लस 25, आपके पास आ जाएगा 42/5। यहाँ पे 10 माइनस 17 करेंगे -7/5। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास आ गई है 42 माइनस का 7, एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6। 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, माइनस 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू
इक्वल है 6 के, 6 इज इक्वल टू 6, तो बोथ साइड यहाँ से इक्वल आ गई। सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। x की वैल्यूज हमारे पास थी x इज इक्वल टू 1 एंड 17/5। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 7.2 इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।